हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट अपनी कॉमर्स क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेकंड चैप्टर में जो पहला टॉपिक किया था वो था टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें से जो पहला टूल है, पहली जो टेक्निक है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईच कंपोनेंट्स और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टू और टू मोर अकाउंटिंग पीरियड्स prepared in a firm reflecting financial data is known as comparative statement। दो से ज्यादा ईयर्स के लिए अगर हम कोई कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सभी कंपोनेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स लिखे होते हैं लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, सो दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है? ये एक टूल है, ये एक टेक्निक है, हमें पता है एनालाइज करने की, बट उससे हमें क्या यूटिलिटी मिलती है, उसको बनाने का पर्पस क्या है? सो आफ्टर मेकिंग दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट द डेटा प्रेजेंटेशन बिकम सिंपल एंड कंपेरेबल, जो यूजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यूजर्स को हम अपने डेटा जितने सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे वो उससे उतनी जल्दी अंडरस्टैंड करेगा, उतनी जल्दी अपना डिसीजन लेगा। यूजर्स डिसीजंस आर रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस स्टेटमेंट बिकेम डेटा इन अ सिंपल मोड, कंपेरेबल मोड। सेकेंड, इंडिकेट ट्रेंड्स, बिकॉज ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा सालों के जो डेटाज होते हैं उन्हें लाइक कंपैरेटिव मोड में लिखते हैं। तो इससे हमें एक ट्रेंड भी पता चलता है कि हमारा बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, कोई भी आइटम उसका। That is also very important. Another indicates strength and weakness. That is very important point for analysis of financial statement, कि इसको बनाने के बाद हम अपने financial statement, अपने enterprises की weakness और strength का पता लगा पाते हैं। And last, forecasting and planning। हमारा analysis करने का जो सबसे important object है, whether it is intra-firm comparison और inter-firm comparison, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ही होता है फोरकास्टिंग करना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना अपने फ्यूचर के लिए। सो दीज फोर थिंग्स, दीज फोर ऑब्जेक्टिव और यूटिलिटीज ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ ग्रोमो लिमिटेड। इसमें आपको बैलेंस शीट के आइटम दे रखे हैं लाइक इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज का सब हेड ट्रेड पेबल्स। दीज आर द अमाउंट, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो बैलेंस शीट है ये आपकी, यहाँ पर कुछ आइटम अभी कम है। करंट एसेट्स में देखिए सिर्फ 2 आइटम है, करंट लायबिलिटीज में सिर्फ 1 आइटम है। जैसे जैसे बैलेंस शीट डिफरेंट होती हैं उसके हिसाब से उसके कंपोनेंट बढ़ते हैं। ये आपके 2020 की फिगर्स हैं और ये 2019 मतलब प्रीवियस ईयर की फिगर है। हमें इस ग्रोमोर लिमिटेड का 2 सालों के कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसका सोल्यूशन कि कैसे हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं इसकी। ओके, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, मतलब जो बैलेंस शीट देखा ग्रोमोर लिमिटेड का, हम उसका कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। अब उसकी बैलेंस शीट हमने डिस्कस कर ली।
हमें जो बैलेंस शीट अभी गिवन थी वहां हमारा जो अमाउंट का फंक्शन था वहां 2020 पहले था, बट हमारा जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को तो एज इट इज उसकी कंपोनेंट्स को ऐसे यहां लिखते हैं, बट जो हमारा अमाउंट वाला कॉलम होता है वो जंबल हो जाता है। हमें पहले लिखना है प्रीवियस ईयर और फिर लिखना है करंट ईयर, जबकि अभी हमने जो बैलेंस शीट देखी वहां पहले करंट ईयर था और उसके बाद प्रीवियस ईयर था। तो बस हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया उस फिगर्स को और उनको जंबल कर दिया। 2019 जो प्रीवियस ईयर है वो पहले और 2020 जो हमारा करंट ईयर है उसे बाद में। इसको हमने ए का नाम दिया, इसको हमने बी। अब हमें निकालना होता है बच्चों ऑब्सोल्यूट चेंज। हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो हमारा थर्ड कॉलम होता है दैट इज ऑब्सोल्यूट चेंज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। हमें ये देखना होता है कि हमारी जो करंट ईयर की फिगर्स हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गई हैं या डिक्रीज हो गई हैं। सी, जिसको मैंने सी का नाम दिया, दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। दैट मीन्स ये जो बी की फिगर है इसमें से मैंने ए की फिगर को लेस कर दिया, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस 3 लाख माइनस 2 लाख। शेयर कैपिटल में 1 लाख का डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन शेयर रिजर्व एंड सरप्लस। There is a 1,20,000 difference in long-term borrowing. You can see 1,60,000 minus 40, ये आगे 1,20,000. Then trade payables 1 lakh minus 60,000, that is 40,000. 760 minus 5 lakh, this is 260. Total का difference. Same way हम अपनी assets का difference देखेंगे। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स हैं 560 minus 360, 2 lakh. Non-current investment are the same in both the year. There is no change. Then current assets में trade receivables 120 minus 80, 40,000, and cash and cash equivalent 40 minus 20, that is 20. तो स्टूडेंट्स हमने इनके चेंजेस देख लिए, करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस आया। अच्छा है यहां अभी कोई डिफरेंस हमारा माइनस में नहीं आया, बट इट इज पॉसिबिलिटी कि अगर हमारी करंट ईयर की फिगर कम होती और प्रीवियस ईयर की ज्यादा होती तो हमारा ये जो डिफरेंस आता ये माइनस में लिखा जाता, और अगर डिफरेंस माइनस में आता तो उसका परसेंटेज भी माइनस में ही लिखा जाता। तो आई होप आपको ये तीनों कॉलम क्लियर हो चुके हैं। ये तो आपको बैलेंस शीट से ही कॉपी पेस्ट करना है। इसकी लेंथ हमारी डिपेंड करती है क्वेश्चन पर। हो सकता है कुछ ज्यादा आइटम हमारे हो बैलेंस शीट में, जैसे यहां पर करंट लायबिलिटीज में सिर्फ एक ही करंट लायबिलिटी दी हुई है ट्रेड पेबल्स, बट देयर आर 3 मोर। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए वहां और करंट लायबिलिटीज भी हों। यहां पर भी एक कम है, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो इसकी लेंथ आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। अब आते हैं अपने लास्ट पे, दैट इज परसेंटेज चेंज। उसका हमें क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला पुट करना है डी, जिसको मैंने फोर्थ कॉलम का नाम दिया डी, दैट इज इक्वल टू सी, व्हाट इज द डिफरेंस, इनटू 100 अपॉन ए। ए मींस प्रीवियस ईयर की फिगर्स। आपको परसेंटेज निकालना है, चेंजेस जो भी इंक्रीज और डिक्रीज में आए हैं इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर। मैंने यहां पर सारे सॉल्यूशन करके दिखाए हैं। देखिए फर्स्ट शेयर कैपिटल डिफरेंस है 1 लाख का, यू कैन सी 1 लाख इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर विच इज 2 लाख, तो ये आ गया 50%, उसको वहां पर लिख दिया 50। सेकेंड रिजर्व सरप्लस में कोई चेंजेस नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वहां 120 का डिफरेंस है, तो 120 इंटू 100, और जो प्रीवियस ईयर है दैट इज वेरी लो, दैट इज 40,000, दैट इज वाई हमारा परसेंटेज आया है 300%, ये लिख दिया। नेक्स्ट हमारा जो करंट लायबिलिटीज का ट्रेड पेबल्स है वहां डिफरेंस कितने का है, 40,000 का, तो 40,000 इंटू 100 अपॉन 60,000, ये आ गया 66.67, ये हमने यहां पे लिख दिया। यस इसके बाद हम इसका भी परसेंटेज सेम ऐसे ही निकालेंगे, 2,60,000 इंटू 100 अपॉन 5 लाख, ये आ जाएगा 52%। फिक्स एसेट्स डिफरेंस 2 लाख इंटू 100 अपॉन 3,60,000, 55.56, ये आ गया 55.56। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देयर इज नो डिफरेंस, नो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज।
नाउ करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, difference is 40,000 into 100 upon 80,000, this is 50%, वहां कॉपी कर दिया। एंड लास्ट जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें भी 20,000 का डिफरेंस इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर, दैट इज 20,000, दैट इज 100%, ये 100% आ गया। और ये सेम ही रहेगा बच्चों, 260 इंटू 100 अपॉन 5 लाख 52%। ये हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट इसमें।